नमस्कार, जोहार। मैं हूं पूजा। झारखंड की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 24 फरवरी, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रेलवे ग्रुप डी भर्ती आवेदन की बढ़ाई गई तिथि। झारखंड में 19,000 एकड़ में पोस्ते की फसल हुई नष्ट। 25 फरवरी तक ट्रेनों का संचालन रहेगा प्रभावित। गोड्डा में शुरू हुई सड़क सुरक्षा की अनोखी पहल। AQI के मामले में झारखंड की हालत में हुआ सुधार। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे ग्रुप डी भर्ती आवेदन की तिथि बढ़ी। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 1 मार्च 2025 कर दी गई है। पहले यह तिथि 22 फरवरी 2025 थी। उम्मीदवार अब ऑनलाइन आवेदन RRB चंडीगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर भर सकते हैं। इसके साथ ही फीस जमा करने की तिथि 3 मार्च 2025 तक और फॉर्म में संशोधन की तिथि 4 से 13 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है। इस भर्ती के लिए केवल 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। जनरल, OBC और EWS उम्मीदवारों को 500 रुपए शुल्क, जबकि SC, ST, PH, EBC और महिला उम्मीदवारों को 250 रुपए शुल्क देना होगा। झारखंड बजट 2025-26 में नई योजनाओं की उम्मीद। झारखंड विधानसभा के आगामी बजट सत्र में 3 मार्च को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे। पिछले 5 वर्षों के बजट विश्लेषण से ये पता चलता है कि शिक्षा, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य और पेयजल विभागों की बजटीय हिस्सेदारी काफी ज्यादा घट गई है। 2020-21 में शिक्षा बजट 15.64% था, जो कि 2024-25 में घटकर 11.42% रह गया। कृषि सिंचाई बजट भी 7.26% से 5.31% पर आ गया है। विशेषज्ञों के अनुसार इस वर्ष सरकार को इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। 2018 से फरार नक्सली कमांडर हुआ गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन TSPC के फरार कमांडर अनिल भुइया को गिरफ्तार किया है, जिसकी तलाश 2018 से की जा रही थी। अनिल पर मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र समेत कई इलाकों में नक्सली घटनाओं को अंजाम देने का आरोप लगा हुआ है। सूचना के आधार पर विश्रामपुर थाना प्रभारी सौरभ कुमार के नेतृत्व में सर्च अभियान चलाकर उसे पकड़ा गया है। 2018 में पुलिस नक्सली मुठभेड़ के बाद अनिल पर मामला दर्ज हुआ था। गिरफ्तारी के बाद उसे न्याय के हिरासत में भेज दिया गया है। झारखंड में 19,000 एकड़ में पोस्ते की फसल हुई नष्ट। झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने पोस्ते की खेती के खिलाफ अभियान की समीक्षा करते हुए फसल के 100% विनष्टीकरण पर जोर दिया। अब तक 19,086 एकड़ फसल नष्ट की गई है, जिसमें खूंटी सबसे आगे है। अभियान 15 मार्च तक जारी रहेगा। 243 कांड दर्ज कर 190 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने अधिक गिरफ्तारियां व सजा सुनिश्चित करने पर बल दिया है। साथ ही जन जागरूकता बढ़ाने और वैकल्पिक खेती को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया। सैटेलाइट व भौतिक सत्यापन से निगरानी तेज करने की बात कही गई। व्हाट्सएप पर भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं तो हो जाए सावधान। व्हाट्सएप ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अगस्त 2024 में भारत में 84.5 लाख यूजर्स के अकाउंट्स को बैन कर दिया है। मेटा द्वारा जारी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के अनुसार यह कार्रवाई धोखाधड़ी, साइबर फ्रॉड, स्पैम और नियमों का उल्लंघन करने वाले अकाउंट्स पर की गई है। 1 अगस्त से 31 अगस्त तक 16.6 लाख अकाउंट्स को तुरंत ब्लॉक किया गया, जबकि बाकी अकाउंट्स पर बाद में कार्रवाई की गई। अगर यूजर्स व्हाट्सएप का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बल्क मैसेजिंग, भ्रामक जानकारियां फैलाना या फिर प्रतिबंधित कार्यों में लिप्त होना, तो उनका अकाउंट बैन भी किया जा सकता है। इग्नू BEd और BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की अंतिम तिथि बढ़ाई गई। इग्नू ने BEd और BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 28 फरवरी 2025 शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि पहले यह तिथि 21 फरवरी 2025 तक थी। परीक्षा 16 मार्च 2025 को आयोजित होगी। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे। BEd के लिए आवश्यक योग्यता में एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन और NCTE मान्यता प्राप्त टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का प्रशिक्षण शामिल है। BEd के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपए है। इच्छुक अभ्यर्थी ignu.ac.in पर आवेदन कर सकते हैं। 25 फरवरी तक इन ट्रेनों का संचालन रहेगा प्रभावित। पूर्व मध्य रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के कष्ठा स्टेशन यार्ड रीमॉडलिंग के कारण 21 से 25 फरवरी तक कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस 21 फरवरी को परिवर्तित मार्ग से चली थी, जिसके बाद हावड़ा, लालकुआं, वाराणसी, आसनसोल और नई दिल्ली पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर नियंत्रित की जाएंगी। यात्रियों को यह सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या फिर 139 नंबर पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर ले। गोड्डा में शुरू हुई सड़क सुरक्षा की अनोखी पहल।
गोड्डा के एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने सड़क सुरक्षा के लिए अनोखी पहल की है। उन्होंने बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों को पकड़कर नियमों का पाठ पढ़ाया और कसम खिलवाई कि वे अब से हेलमेट पहनेंगे। हेलमेट पहनने वालों को माला और लड्डू से सम्मानित किया गया। इस अभियान में सैकड़ों लोगों का चालान काटा गया, जिससे जागरूकता बढ़ी है। अशोक प्रियदर्शी का यह तरीका सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। उनका उद्देश्य सिर्फ जुर्माना लगाना नहीं है, बल्कि लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना भी है। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं की कमी। पलामू जिले के पोखराहा स्थित मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को 6 साल हो चुके हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की कमी अभी भी बनी हुई है। प्राचार्य पारसनाथ महतो के अनुसार पारा मेडिकल स्टाफ की गंभीर कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। कॉलेज में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ट्यूटर और सीनियर रेजिडेंट के कई पद खाली हैं। हॉस्पिटल का अब तक हैंडओवर नहीं हुआ है, जिससे छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रैक्टिकल के लिए बॉडी की भी कमी बनी हुई है। महागामा में नया अस्पताल बनने के बाद भी नहीं हो रहा इलाज। महागामा में 50 बेड का आधुनिक अस्पताल पूरी तरह से बनकर तैयार है, लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति और उद्घाटन में देरी के कारण मरीजों को अब भी पुराने जर्जर भवन में इलाज कराना पड़ रहा है। नई सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद प्रसव के बाद महिलाओं को बेड तक नहीं मिल रहा है और उन्हें शौचालय के रास्ते में लिटाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार उपायुक्त की अनुमति के बाद ही अस्पताल शुरू होगा। जनता को राहत कब मिलेगी, ये प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की तत्परता पर निर्भर करता है। AQI के मामले में झारखंड की हालत में हुआ सुधार। झारखंड के शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर कम हुआ है, लेकिन रांची अब भी सबसे प्रदूषित शहर है। बीते 24 घंटे में जमशेदपुर का AQI 165, रांची का 164 और धनबाद का 154 दर्ज किया गया। आज रांची 160, जमशेदपुर 154 और धनबाद 152 AQI पर रह सकता है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मास्क पहनने, ट्रैफिक में सावधानी बरतने और घर की खिड़कियां बंद रखने की सलाह दी है। एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल और बच्चों को बाहर खेलने से रोकना भी सुझाया गया है। जानिए आज कैसा रहेगा झारखंड के मौसम का मिजाज। झारखंड में हाल ही में मौसम में बदलाव देखने को मिला है, जिसमें भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई है। मौसम केंद्र रांची ने 22 फरवरी के लिए 21 जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। सिमडेगा, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, पश्चिम और पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, धनबाद, जामताड़ा, देवघर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां 40 से 50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और ओलावृष्टि हो सकती है। पलामू और गढ़वा में कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। पीआईबी ने ऋण योजना के झूठे दावे को किया खारिज। पीआईबी फैक्ट चेक ने पुष्टि की है कि KVIC इंडिया द्वारा कथित रूप से जारी किया गया नकली अनुमोदन पत्र झूठा है। MSME मंत्रालय ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 51,000 के भुगतान पर 17 लाख का ऋण देने का दावा किया था, जो कि गलत है। पीआईबी के अनुसार MSME अपनी किसी भी ऋण योजना के लिए व्यक्तिगत लाभार्थियों से सीधे तौर पर लेन देन नहीं करता है। यह दावा पूरी तरह से फर्जी है और इस प्रकार के पत्रों से सतर्क रहना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए पीआईबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 1822 में दुनिया के पहले स्वामी नारायण मंदिर का अहमदाबाद में उद्घाटन हुआ था। आज ही के दिन 2008 में मुंबई के शगुन साराभाई ने जोहान संवर्ग में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीता था। आज के दिन 1483 में प्रथम मुगल शासक बाबर का जन्म हुआ था। आज के दिन 2018 में भारतीय सिनेमा की ख्याति प्राप्त अभिनेत्रियों में से एक श्रीदेवी का निधन हुआ था। और आज के ही दिन 1986 में रुक्मिणी देवी अरुंडेल का निधन हुआ था, जो कि भरतनाट्यम की प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना थी। झारखंड पर्यटन में आज बात होगी पंचघाघ जलप्रपात की। झारखंड पर्यटन में आज हम बात करेंगे पंचघाघ जलप्रपात की, जो कि पंचघाघ झरना बनई नदी के 5 धाराओं में विभाजित होने से बनता है, जहां पानी ऊंचाई से न गिरकर चट्टानों से टकराते हुए बहता है और इसकी गर्जना दूर से ही सुनी जा सकती है, जो देखने और सुनने में अद्भुत अनुभव देता है। जोन्हा और हुंड्रू फॉल्स की तुलना में यह अधिक सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि पानी कम ऊंचाई से गिरता है। पर्यटक यहाँ तेज धाराओं का आनंद लेने और परिवार व दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आते हैं, जिससे ये एक लोकप्रिय स्थान बन गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ झारखंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।